जी हाँ, आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर यानी कि जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर पानी कब, कहाँ से और कैसे आया। अंतरिक्ष यात्रियों ने जब पिछली सदी में अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा, तो इसकी खूबसूरती को देखकर इसे ब्लू प्लैनेट कहा, यानी कि नीला ग्रह। पृथ्वी की सतह 70% समुद्रों से घिरी हुई है। ज़्यादातर सतह जली होने की वजह से अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है। सवाल उठता है कि पृथ्वी पर पानी कब, कहाँ से और कैसे आया। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक एक लंबे अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जापान और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने जापानी अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 द्वारा इकट्ठे किए गए चट्टानों और धूल कणों के दुर्लभ नमूनों का विश्लेषण करने के बाद पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति संबंधी अहम सवालों से जुड़े कुछ अहम सुराग मिलने का दावा किया है। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान जगत में अनेक विचार तथा परिकल्पनाएं प्रचलित हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। पहले सिद्धांत के मुताबिक पानी की उत्पत्ति पृथ्वी के जन्म के साथ हुई थी, जबकि दूसरे सिद्धांत के मुताबिक पानी पृथ्वी के बाहर से आया है। अब बात यह उठती है कि पृथ्वी पर पानी का जन्म कैसे और कब हुआ, अभी भी अस्पष्ट है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि दूसरे ग्रहों की सतह पर पानी नहीं है, और यह कि जब ग्रह बन रहे थे तब मंगल के पृथ्वी से टकराने पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अगर उस समय पृथ्वी पर पानी था तो इस घटना के बाद पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प बनकर उड़ गया होगा, यानी कि जब पृथ्वी से मंगल टकराया होगा तो अगर पानी था भी तो वो वाष्प बन के उड़ गया होगा, यह निश्चित है। इस घटना के बाद पृथ्वी पर पानी कैसे आया, इस बारे में दो मत हो सकते हैं। या तो हमारे ग्रह पर पानी बाहर से आया, मसलन पृथ्वी से कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह टकराया हो जिसमें बर्फ या पानी की प्रचुरता हो और यह पृथ्वी पर आ गया हो, या फिर मंगल और पृथ्वी का टकराव भी इतना बड़ा ना हुआ हो जिससे पूरा पानी वाष्प बनकर उड़ गया हो। चूंकि पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, इसलिए वैज्ञानिकों की इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि पानी आया कहाँ से। इस सवाल का जवाब ढूंढने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पृथ्वी के निर्माण के सारे चिन्ह उसके पूर्ण ग्रह बनने के बाद मिट चुके हैं। इस चुनौती के बीच नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल के हालिया अंक में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर पानी सौर मंडल के बाहरी किनारों से एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया था। जीवन और पानी की उत्पत्ति से जुड़े अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शोधकर्ताओं ने 2020 में रायुग एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर लाए गए दुर्लभ नमूना का विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद शोधकर्ताओं की एक टीम ने जून में कहा था कि उन्हें मिले कार्बनिक पदार्थों से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन निर्माण में शामिल रहे एमिनो एसिड शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे। हालिया अध्ययन में कहा गया है कि रायुग के नमूने इस रहस्य का सुराग दे सकते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इस अध्ययन के मुताबिक वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से लबालब सी टाइप के क्षुद्रग्रह ही शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत रहे होंगे। बहरहाल इस अध्ययन का पृथ्वी, शुक्र और यहाँ तक कि मंगल पर भी पानी और जीवन संबंधी हालातों की जांच पड़ताल पर भी असर पड़ेगा। इस कंक्लूजन से हम देख सकते हैं अभी जो शोधकर्ता हैं वो शोध कर रहे हैं और इस बात पे, इस निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि पानी जो है पृथ्वी पर बाहर से ही किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से ही आया होगा, या एस्ट्रॉयड आया होगा वो यहाँ पर रह गया होगा। अभी एक रायुग एस्ट्रॉयड पर रिसर्च चल रही है, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी पर पानी आया कहाँ से। आशा है कि आपको जानकारी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ी ज़रूर होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कंटेंट ढंग का लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी